director for Performix, which is a digital ad agency. And for the last 2 years, I've been working as an industry head with Google. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो बहुत ज़्यादा बेजार हो गई बॉलीवुड से, और उन्होंने बहुत जल्दी बॉलीवुड छोड़ के बिज़नेस में अपना नाम बनाया और बहुत अच्छा बिज़नेस ये चला रही हैं। इनको अक्सर सेकंड लीड्स में देखा जाता था। इन्होंने शुरुआत नसीम मूवी से की थी, जो कि एक बहुत अच्छी आर्ट मूवी थी। और ये एक्ट्रेस जो है, इनका भोला भाला चेहरा, और ये जो हैं अब सक्सेसफुल हैं काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस में। काफ़ी सारी मूवीज़ इन्होंने की ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा ये हमें छोटे रोल्स में दिखाई दी हैं, लेकिन इनकी पोटेंशियल को कभी टैप नहीं किया गया। और ये हमेशा हमें हीरो की बहन के रोल में या सेकंड हीरोइन के तौर पे हमें देखी गई हैं। आज हम इनकी पूरी डिटेल्स जानेंगे कि इन्होंने कैसे इंडस्ट्री में कदम रखा और कैसे इंडस्ट्री को लेफ्ट किया। क्या इनकी शादी हुई है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे मयूरी कांगो की। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। मयूरी कांगो का जन्म 15 अगस्त 1982 के महाराष्ट्र औरंगाबाद में हुआ था। पता करने में मयूरी के फादर का तो हमें ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन मयूरी की मदर सुजाता कांगो एक थिएटर आर्टिस्ट थी, यानी कि मयूरी के खून में ही एक्टिंग शामिल थी। मयूरी ने औरंगाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, और मयूरी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जब भी इनकी मदर के प्लेज़ में किसी चाइल्ड एक्टर की ज़रूरत पड़ती थी तो अक्सर ये रोल्स मयूरी को ही मिलते थे। जब मयूरी 12th स्टैंडर्ड में थी तो अपनी माँ के साथ मुंबई गई थीं किसी प्ले के सिलसिले में, जहाँ इनकी मदर के फ्रेंड सईद अख्तर मिर्ज़ा ने मयूरी को देखा। उस समय सईद अख्तर मिर्ज़ा जो थे वो एक बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन पे एक फ़िल्म बनाना चाह रहे थे, और उस फ़िल्म के लीड रोल के लिए इन्होंने इनकी माँ से कहा कि मुझे मयूरी चाहिए। तो मयूरी ने पहले तो जो है एग्ज़ाम्स की वजह से मना कर दिया, लेकिन फिर मयूरी की माँ ने इनको समझाया कि पढ़ाई का नुकसान किए बगैर भी ये फ़िल्म की जा सकती है, और इस तरीके से ये फ़िल्म नसीम में मयूरी ने काम किया। नसीम एक आर्ट फ़िल्म थी जो 1995 में रिलीज़ हुई, और इसी तरीके से 15 साल की उम्र में मयूरी कांगो ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख दिया। इस फ़िल्म में के मेनन, कैफ़ी आज़मी और बहुत सारे बड़े-बड़े कलाकारों ने काम किया था, और इस फ़िल्म को नेशनल अवार्ड से भी नवाज़ा गया था। फ़िल्म में मयूरी की परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। फ़िल्म ख़त्म होने के बाद मयूरी वापस औरंगाबाद चली गईं और इन्होंने अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए और आईआईटी की तैयारी करने लगी। मयूरी की परफ़ॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर महेश भट्ट ने मयूरी को कॉल करवाई और अपनी फ़िल्म पापा कहते हैं में इनको कास्ट कर लिया। मयूरी इस रोल के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर पाईं, और इस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में मयूरी का जो है वो फुल फ्लेज करियर स्टार्ट हो गया। 1996 में जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो इस फ़िल्म के कुछ गानों ने हर तरफ धमाल मचा दिया। इस फ़िल्म के गाने जैसे कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, क्यों होती है फूल में खुशबू तू जाने या मैं जानूं, ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे, इस तरीके के काफ़ी सारे गाने इस फ़िल्म में हमें देखे गए। इस फ़िल्म के सभी गाने सुपर हिट रहे, और जुगल हंसराज के साथ मयूरी कांगो का पेयर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये फ़िल्म हिट रही और साथ ही साथ इनको कुछ और मूवीज़ में कास्ट कर लिया गया। उसी वक़्त इनका आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो गया, लेकिन काफ़ी सारी मूवीज़ साइन करने की वजह से इनको आईआईटी छोड़ना पड़ा और ये फिर फ़िल्में करने लगी। कुछ फ़िल्में और कुछ म्यूज़िक एल्बम्स में मयूरी अब काम कर रही थी, जिसमें 1997 का लता मंगेशकर का बहुत ही पॉपुलर एल्बम पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, तो इसमें भी मयूरी ने काम किया जो कि बहुत ज़्यादा सफल रहा। इसी साल इनकी मल्टी स्टारर मूवी बेताबी भी रिलीज़ हुई, जिसमें काफ़ी सारे एक्टर्स ये अरशद वारसी के अपोज़िट देखी गईं।
और इनके हाथ कुछ गाने और कुछ सीन्स ही लगे। इस मूवी में चंद्रचूड़ सिंह, अंजला ज़वेरी, बहुत सारे एक्टर्स थे, शक्ति कपूर जैसे। और इस मूवी से मयूरी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट मयूरी जो थी वो इस मूवी के लिए थोड़ी नाराज़ थी, क्योंकि उनको जो सेकंड लीड कैरेक्टर जो है वो दिया गया था, और बाद में मयूरी और अरशद अपने रोल से सैटिस्फाइड नहीं थे। और अंजला ज़वेरी ने इस बात पे बड़ी हैरत जताई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मयूरी को पहले ही बताया गया था कि इस फ़िल्म में एक हीरोइन होगी और आपको जस्ट हम साइड कैरेक्टर दे रहे हैं। इसके बावजूद मयूरी ने ये मूवी साइन की और बाद में उनको ये मूवी में काम करने से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। इसके लगभग 1.5 साल बाद मयूरी की सेकंड मूवी आई, होगी प्यार की जीत। ये फिर से एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें इनके साथ अरशद वारसी थे, अजय देवगन और नेहा। लेकिन इस फ़िल्म में फिर से इनको अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिला। इनके हिस्से फिर कुछ गाने ही आए। इस साल मयूरी ने एक और फ़िल्म की शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। इस मूवी का नाम था मेरे अपने, लेकिन ये फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। उसके बाद इनकी फ़िल्म बादल रिलीज़ हुई 2000 में, जिसमें ये बॉबी देओल के लिए जो है वो सिस्टरली फीलिंग्स दिखाते हुए हमें नज़र आई थी पर्दे पे। इसी साल मयूरी कांगो एक आइटम सॉन्ग में हमें नज़र आईं, जो कि फ़िल्म पापा कहते हैं में हमें देखा जा सकता था। साल 2000 में जंग मूवी में भी इन्होंने आइटम सॉन्ग किया। इसी साल शिकारी मूवी में भी इन्होंने एक्टर गोविंदा के साथ एक आइटम सॉन्ग में काम किया। उसी साल मयूरी की एक तमिल मूवी रिलीज़ हुई जिनमें इनके अपोजिट महेश बाबू थे। इस मूवी का नाम था वामसी। फिर नेक्स्ट ईयर ये हमें एक मूवी में दिखाई दी जिस मूवी का नाम था जीतेंगे हम। इसमें ये अरशद वारसी के साथ फिर से हमें नज़र आई, लेकिन ये फ़िल्म एक फ्लॉप रही। 6-7 सालों के अरसे में इन्होंने तकरीबन 16 ऐसी फ़िल्मों में काम किया जो रिलीज़ ही नहीं हो सकीं, और इनको कभी पता ही नहीं चला कि ये फ़िल्म रिलीज़ क्यों नहीं हो सकी। जो मयूरी लीड रोल से इंडस्ट्री में आई, उसके बाद इनको साइड एक्टर के रोल में कास्ट किया गया, फिर कैमियो में, और उसके बाद आखिर में इनको आइटम गर्ल बना के रख दिया गया, जो कि बहुत अफ़सोस वाली बात थी। और इसका कारण भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि मयूरी बहुत ब्रिलियंट थी, इनको चापलूसी नहीं आती थी, ना ये इंडस्ट्री के किसी ग्रुपिज़म का हिस्सा बनती थी। बॉलीवुड में अच्छा काम ना मिलता देख मयूरी कांगो ने टीवी का रुख किया और नरगिस, किटी पार्टी, करिश्मा, कहीं किसी रोज़, ऐसे काफ़ी सारे सीरियल्स में मयूरी हमें नज़र आईं। इसी बीच मयूरी ने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए राइटिंग भी की, लेकिन यहाँ पे भी उनको ख़ास सफलता नहीं मिली और निराश होकर मयूरी कांगो ने ये इंडस्ट्री ही छोड़ दी। 28 दिसंबर 2003 को मयूरी ने एक एनआरआई बिजनेसमैन आदित्य ढिल्लों से शादी कर ली। ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे और फिर मयूरी आदित्य के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई और अपनी पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू की। इन्होंने यूएसए में मार्केटिंग एंड फाइनेंस में अपना एमबीए पूरा किया। इन्होंने यूएसए में रहकर काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम किया और साल 2011 में अपने बेटे कियान को जन्म दिया। 2 साल बाद यानी 2013 में ये इंडिया वापस शिफ्ट हो गई। 2019 में इनको गूगल ऑफिस का इंडस्ट्री हेड बना दिया गया, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जहाँ पे बॉलीवुड में लोग इनको फ्लॉप एक्ट्रेस और लॉस्ट एक्ट्रेस के तौर पे देख रहे थे, वहीं इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके सबको हैरान कर दिया। गूगल की माने तो $15 लाख की कमाई मयूरी करती हैं। ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि हर मीडिया पर्सन इनका एक बाइट लेने के लिए तरसता है। और ये इन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए भी, मगर बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से इन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए हैं। इनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है और ये जो हैं गुड़गांव में रहती हैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ, और इंस्टाग्राम में अपनी हैप्पी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हैं। मयूरी दरअसल उन एक्ट्रेसेस में से रहीं जो फ्लॉप होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और जिन्होंने अपना एक नया करियर स्टार्ट किया और उस करियर में एक्सेल किया। बहुत ही कम मिसालें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं, स्पेशली बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में। तो गाइज़, आज हमने बात की मयूरी कांगो की और इनके करियर और इनकी लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ की। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने इस एक्ट्रेस को पहले कभी देखा है, और अगर देखा है तो आपको ये कैसी लगती थी? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फेवरेट सेलेब्स पे।
फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों को। टिल देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।